नमस्कार दोस्तों, हम आज गोसाईगंज में हैं और हमारे साथ में अयोध्या जिले के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। न्यूज़ फायर 24 में जी आपने जी हमारा इंटरव्यू लेने के लिए हमसे जी आग्रह किया। जी जी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न्यूज़ फायर 24 को अपना समय दिया, क्योंकि आपके पास समय बड़ा कीमती है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस समय जो है गर्मी बहुत पड़ रही है, चिलचिलाती धूप पड़ रही है, दिन में धूप होता है और शाम को जो है ठंडी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आप ये हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिएगा कि जो देसी भाषा में कहा जाता है भैया लू लग गई, तो इसका उपचार क्या है? लूह लगना, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि लूह लगना किसे कहते हैं। जी जी जब बाहर के वातावरण का तापमान बढ़ता है, हमारे अगल बगल का तापमान बढ़ता है, तो हमारा शरीर कोशिश करता है कि हम अपने शरीर का तापमान जी मेंटेन रखें। जो हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान है जी 98.6 डिग्री सेल्सियस, जी तो इस तापमान को हमारा शरीर मेंटेन करने की कोशिश करता है। तरीका क्या है? अगर आप धूप में फंस गए हैं, पीने को पानी नहीं है, तो शरीर क्या करेगा? पसीना निकालेगा। पसीना निकलेगा तो उससे शरीर का तापमान मेंटेन रहेगा। लेकिन पसीना निकलने की एक क्षमता होती है, एक क्षमता से ज्यादा जब शरीर पसीना निकाल देता है, तो पसीना, जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पसीना निकलना कम हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं लू लग गई। तब पसीना होना ही बंद हो जाएगा। तो ये लू लगने की कंडीशन होती है। ठीक डॉक्टर साहब, ये चीज बताइएगा, जैसे मान लीजिए किसी को लू लग गया, तो जैसे अगर कोई व्यक्ति धूप में अपने घर से निकले, तो क्या क्या अपने घर से वो एक सामान्य रूप से अपना जो उपचार जो कर ले घर पर ही, कुछ बताइएगा। लू लगने से बचने के लिए सबसे पहले तो हमें सावधानियां करनी। जहां तक कोशिश करें कि तेज धूप अगर कहीं हो रही है, तो तेज धूप में निकलने से बचें। पहला काम ये करें कि आप तेज धूप में निकलने से बचें। सुबह या शाम में अपना काम मैक्सिमम समेटने की कोशिश करें। लेकिन अगर मजबूरी है कि आपको जाना ही है, तो ऐसे में पहला काम ये करें कि अपने सर को ढकने का कोशिश करें, कि आपका सर ढका हुआ हो। दूसरा ये है कि बीच बीच में जहाँ छायादार वृक्ष पौधे मिलते हैं, वहां पर आप आराम कर लें। तीसरा ये है कि आप अपने पास प्रचुर मात्रा में पानी रखें। जैसे पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, शिकंजी हो गया है। अब पर्पज, ये उद्देश्य है कि अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, तो इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप लू लगने से बच जाएंगे। तो जैसे कि ये चीज और डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए किसी को लू लग गया और लू लगने के बाद अचानक जो है डायरिया शुरू हो जाता है, लोगों जो है उल्टी टट्टी शुरू हो जाता है और स्थिति इतनी विकराल हो जाती है कि व्यक्ति एकदम पूरी तरह से चारपाई पर लेट जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या उपचार करे, जरा आप बताइए। जी जैसे कि है, पहले तो आदमी कोशिश करे कि अपने शरीर में पानी की प्रचुर मात्रा में रखे। जैसा आज का समय भी है, आम का समय है, आम का शिकंजी हो गया, पहले गांव में बहुत चलता था, शिकंजी हो गई है, पना हो गया है, या साधारण पानी हो गया है, या फिर आप नारियल का पानी, या अब जगह जगह पर लोगों ने, तमाम समाज सेवी लोगों ने जो है जल प्याऊ की भी व्यवस्था कर रखी है। तो अपने शरीर में पानी की प्रचुर मात्रा में बनाए रखें। अगर मान लीजिए कि ये काम आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको लू लग ही गई है, तो लू लगने के लक्षण होते हैं, जैसे कि आपको चक्कर आए, पसीना आए, घबराहट ज्यादा होने लगे, ये शुरुआती लक्षण है। ऐसे में अगर आप पानी पी लेंगे, अपने शरीर को हाइड्रेट कर लेंगे, तो बच जाएंगे। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन की स्थिति बनने लगे, आपको समझ में ना आए क्या हो रहा है, आपके पेट में दर्द मरोड़ होने लगे, चक्कर आने लगे, या दस्त ज्यादा होने लगे, तो ये कंडीशन ऐसी हो जाती है कि इसमें आप घर पे इलाज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको तत्काल किसी भी अच्छे बढ़िया हॉस्पिटल में जाना चाहिए। जो जैसे कि अगर सरकारी संस्थान की बात करें, तो वही सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ, जिला अस्पताल हुआ। नहीं तो अगर आप सक्षम हैं तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप वहां जाइए, किसी भी डॉक्टर से मिलिए और उचित परामर्श लीजिए। 100% ट्रीटमेंट हो जाता है, मरीज बच जाता है अगर आप समय पर अस्पताल पहुंच गए। नहीं पहुंचते हैं तो लूह लगना जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए अपने को बचाएं, सुरक्षित रखें। सबसे पहले पानी की व्यवस्था रखें, अपने शरीर को हाइड्रेशन रखें, शरीर में प्रचुर मात्रा में पानी बना के रखें। और अगर आपके अंदर ये लक्षण आते हैं, जैसे जी मिचलाना, उल्टी पल्टी लगना, सर दर्द होना, पसीना कम निकलना, पहले ज्यादा पसीना आए फिर बाद में कम पसीना निकलना, चक्कर आ रहा है, कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लग रहा है कि आप बेहोश हो जाएंगे, या दस्त बहुत ज्यादा हो रही है, उल्टी ज्यादा होने लगी, ऐसा कुछ लगता है तो आप तत्काल अस्पताल में जाएं।
जी चलिए ठीक है। जैसा कि डॉक्टर साहब आशुतोष उपाध्याय जी हैं, और हमने भी ऐसा देखा है, अगर किसी को डायरिया शुरू हो जाता है और उल्टी टट्टी शुरू हो जाती है तो तत्काल सरकारी अस्पताल में जाता है। और इस समय सरकारी अस्पतालों में इतना भ्रष्टाचार है, केवल आप अगर वही फीस छोड़ दीजिए तो बाहर की दवा आपको 1-2 पन्नी लिखी देंगे, 1500 आप चला जाएगा। तो ऐसे में हमारी सलाह है, आप प्राइवेट अस्पताल में संपर्क कर लेंगे तो आपको वहाँ पर ठीक होने की गारंटी रहेगी, वहाँ पर जल्दी आपको रेफर नहीं किया जाता है। तो डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहते हैं कि इसके पहले आपका शिवाय हॉस्पिटल के नाम से आपका जो है नियावा में था, इस समय आप जरा अपना हमारे दर्शकों को अपना पूरा जो लोकेशन दे दीजिएगा। जी जी पहले मैं डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय, पहले मेरा हॉस्पिटल शिवाय हॉस्पिटल के नाम से नियावा चौराहे पर था, लेकिन वहाँ कुछ कारणों से हमें वहाँ जगह की कमी थी, तो हमें अपने अस्पताल में सुविधाएं भी हमको बढ़ानी थी। तो सस्ते में अच्छा इलाज देने की कोशिश करते हुए हम लोग अपना हॉस्पिटल इस समय साकेतपुरी में, साकेतपुरी ये देवकाली बाईपास से जब आप अयोध्या की तरफ चलते हैं तो साकेतपुरी पड़ता है। साकेतपुरी पेट्रोल पंप है, वहाँ साकेतपुरी पेट्रोल पंप से मुश्किल से 100 मीटर और आगे बढ़ेंगे तो डिवाइडर रोड पर ही हमारा हॉस्पिटल शिवाय हॉस्पिटल के नाम से। चलिए ठीक है। अगर कोई आपको समस्या होती है तो डॉक्टर साहब जो आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आप अपना प्राथमिक उपचार कर लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई है और आप घर पर इलाज नहीं कर पाएंगे तो आप डॉक्टर साहब के अस्पताल में जाकर वहाँ पर कम दर पर सस्ते में और समुचित इलाज पा सकते हैं। तो मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524।